जय हिंद। आज जो है एक न्यूज से आप लोग जो है परिचित हो चुके होंगे अब तक। जो भारतीय किसान यूनियन है उसका कह सकते हैं कि दो भाग हो गया, दो फाट में वो बट गए। वह इसलिए क्योंकि रिसेंटली अभी जो एक नया भारतीय किसान यूनियन अपने आप को घोषित किए हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो राकेश टिकैत थे वो एक किसान के तौर पर और किसान यूनियन का कह सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक तौर पर वो एक किसी एक पार्टिकुलर राजनीति और पार्टी का जो है वो समर्थन कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा जब ये पूरे के पूरे दिल्ली के बॉर्डर को बाघा बॉर्डर हो गया, या फिर पूरे के पूरे दिल्ली की सड़कों पर जो कई एक सालों तक जो है कई एक साल के 1-1.5 साल का ये माजरा था जब किसान आंदोलन चल रहा था कृषि बिलों को वापस लेने के लिए, तो उसमें राकेश टिकैत बहुत जो है कह सकते हैं कि प्रमुखता से इस आंदोलन की अगुवाई की। तो चलो भाई, एक है कि किसानों का मुद्दा था, किसान का इशूज़ था, सरकार ने फिर यह तीनों बिल वापस ले लेती है, तो ये मैटर वहीं सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। लेकिन आप राकेश टिकैत के कई एक बयानों, जब खास करके जब यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे, हालांकि देखो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का समर्थन आज भी करता हूं, कल भी करता था, और भविष्य में कभी भी ऐसा अगर कोई कानून और कह सकते हैं कि फॉर्म लॉ अगर सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि किसानों के बेनिफिट में है, तो उसका जो है हमेशा जो है हम उसका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि एट द एंड कह सकते हैं ना कि एक लंबे आज़ादी के एक लंबे अरसे के बाद सभी एक सेक्टर में देखो कई एक रिफॉर्म हो चुके हैं। इंडस्ट्री सेक्टर हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में कोई न कोई समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे भारत इवॉल्व कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसमें इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, एक्सेप्ट वन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कह सकते हैं कि अभी तक वैसा कोई मेगा और मेजर रिफॉर्म नहीं हुआ था। हालांकि जो भारत सरकार के द्वारा ये तीनों फार्म लॉ लाए गए थे वो एक अच्छा कदम था, किसानों के हित में उठाए गए कदम था, लेकिन कह सकते हैं ना कि कभी कभी जो है सरकार को स्टेप्स वापस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, और कुछ एक पार्टिकुलर ही स्टेट में, खास करके पंजाब और हरियाणा, और लगभग कह सकते हैं कि 90% ऐसे लोग थे जो इस बिल के समर्थन में थे। तो चलो मान लेते हैं कि राकेश टिकैत ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो एक किसान का मुद्दा था, तो सरकार बिल वापस ले लेती है तो मैटर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। लेकिन यूपी के इलेक्शन जब हो रहे थे तो देख रहे थे कि किस प्रकार से राकेश टिकैत जो है एक पार्टी का, वह है समाजवादी पार्टी, उसका हमेशा समर्थन कर रहे थे और सभी लोगों से अपील कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बीजेपी जो है हमारी पार्टी जो है वहाँ जीत कर आती है। ठीक है, और पूरे बहुमत के साथ जीत कर आती है, योगी जी की दोबारा सरकार बनती है। अब जो है किसान यूनियन का दो फाड़ हो चुका है, और उनका कहना है कि जो उनके लीडर्स थे, ठीक है, जो उनके लीडर्स थे वो और कह सकते हैं राजनीतिक कार्य करते थे, मतलब किसानों के जो भारतीय किसान यूनियन का जो निर्माण करता थे वो जो है एक कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकली न्यूट्रल एक प्रकार से वो अपने आप को ऐसा किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करना, तो फिर आप एक राजनीतिक दल का अगर समर्थन करते हैं तो आप किसान यूनियन ना होकर के बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के हिस्सा हो जाते हैं। तो इसी को लेकर, और बार बार आप अगर बयानों को सुनेंगे राकेश टिकैत को, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो है वो हमेशा समाजवादी पार्टी का समर्थन करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जीती नहीं, उसकी बुरी हार हुई। ठीक है, और राकेश टिकैत को अभी मुंह के खाना पड़ा, उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया, मतलब किसान यूनियन से ही निकाल दिया गया, उनकी मतलब अपनी जो यूनियन थी, अब वो बेचारा बेघर हो गए हैं। और कह सकते हैं कि एक इस जो किसान कह सकते हैं कि एक नया जो अभी जो लीड कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, हमारे जो इशूज़ हैं, जो कोर इशूज़ हैं किसान से रिलेटेड, सिर्फ हम उसे उठाएंगे। कोई पार्टी आती है, कोई पार्टी जीतती है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन राकेश टिकैत का असली चेहरा सामने आता है कि उन्हीं के लोगों ने उन्हीं की किसान यूनियन से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें बाहर कर दिया। तो इससे पता चलता है कि अब तक उनकी जितने जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये दिल्ली का प्रदर्शन हो, या जो भी आम कह सकते हैं कि भारत सरकार के खिलाफ, जो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोल रहे थे, वो पूरे के पूरे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, और एक प्रकार से कह सकते हैं किसानों के हित में नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी राजनीति थी, जो राजनीति की रोटियाँ वो सीखना चाह रहे थे। अब ये जो है चीज़ें जनता के सामने पर्दाफाश इसका हो चुका है। अब जनता जान चुकी है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस प्रकार से जो है राजनीतिक कार्य कर रहे थे। ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बीजेपी का समर्थन करें। जय बीजेपी तय बीजेपी। ठीक है, जय हिंद, जय माँ भारती।